हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। माय नेम इज़ कैलाश नाथ और आज हम बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में, ओम लॉ के बारे में पूरी बात होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हम बात किसी करेंगे विद्युत धारा की। तो हमारा पहला टॉपिक है चार्ज, यानी कि पहले जानते हैं आवेश क्या होता है। क्या होता है आवेश? तो आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो चार्ज की बात हम कर चुके हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। क्या डिफिनीशन रहेगी? डिफिनीशन देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ any substance by which they attracts or repel to another substance। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच दे अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर। अच्छा, अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक गोला हो, ये आपका एक स्फीयर है और ये एक और स्फीयर है। ठीक है, इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। हम बताएंगे टाइप ऑफ चार्ज के बारे में, थोड़ा पहले इसको देख लीजिए। यह क्या? इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब हम इन दोनों को क्या करते हैं? इनके पास लाते हैं। क्या करेंगे? पास लाएंगे। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे कि भाग जाओ, कहाँ आ रहे हो, समथिंग करके। ठीक है, तो इससे एक बात और समझ में आती है। क्या समझ में आती है? कि अगर चार्जेस सेम हो, यानी कि अगर उनका नेचर क्या हो? सेम हो, पॉजिटिव इस पे भी है, पॉजिटिव इस पे भी है, या निगेटिव इस पे भी रहे, निगेटिव इस पे भी रहे, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। तो क्या होगा? एक लाइन और लिखेंगे नोट पॉइंट में। क्या लिखेंगे नोट पॉइंट में? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? सेम टाइप ऑफ चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर। ठीक है, इफ टाइप ऑफ सेम ऑफ एनी चार्ज देन दे कैन रिपल, धक्का देंगे, भाग जाओ, भागो यहाँ से। ठीक है, तो इससे एक बात समझ में आई। अब एक चीज़ बिल्कुल बेसिक सा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बात है, तो पहले हम इसको इरेज करेंगे। तो पहले समझते हैं चार्ज एक्चुअली बॉडी पर आता कैसे है, कैसे चार्ज आता है। ठीक है, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, कुछ भी, लेकिन आएगा कैसे, पहले इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक बहुत बड़ा फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल। और ये फुटबॉल टाइप का एक मेटल है, जैसे आपका पेंडुलम नहीं आता, छोटा छोटा गोला पीतल वाला, उसी को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा है। ठीक है, तो इस पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, बहुत मान लीजिए ये बहुत अंदर है, बहुत छोटा, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस होगा और आपका जो वो होगा क्या? गोला ना, गोला होगा, वो बहुत सारे न्यूक्लियस से बना होगा। तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं, तभी ओवरऑल इस पे क्या है? न्यूट्रल है। नहीं तो इस पे क्या होते? चार्ज होते। अभी मान लेते हैं ये पूरा क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। तो पहले हम बात करेंगे इस पे चार्ज लाए कैसे। तो दो टाइप की बात होगी। बात क्या होगी? या तो इस पे एक आएगा पॉजिटिव चार्ज या तो आएगा निगेटिव चार्ज। दो ही टाइप के चार्ज ही होते हैं। क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है या तो एक निगेटिव होता है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, न्यूक्लियस समझ रहे हो ना, नाभिक जो होता है, किसी एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब उदासीन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए इतना बड़ा सा आपका पेंडुलम वाला गोला है, मान लीजिए टमाटर है। टमाटर को जो छिलके हैं वो क्या, उस पर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और जो उसका बिल्कुल अंदर का पार्ट होगा, बिल्कुल एकदम सेंट्रल वाला पार्ट, वहाँ पे मान लीजिए एक गोला है, उसमें क्या बैठे हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन बाहर है, पॉजिटिव अंदर है। अब छिलके को निकालना आसान होगा कि उसमें जाके उसको निकालना आसान होगा। तो उसमें एक और भी फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। वो बहुत ही ज़्यादा ताकत गुना, और उससे हम छेड़छाड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, वो उससे हम बहुत कम बलशाली, हमसे ज़्यादा ताकतवर है, पता लगा, उसमें हमको भी ला के अंदर बैठा लिया, हम निकल ही नहीं पाएंगे ना। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन। जो भी करेगा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन करेगा, बाकी कुछ करने वाला नहीं है। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन जो इसमें बने हुए हैं ना, इनको चलो बाहर निकालते हैं। आ जाओ बाहर, बाहर आओ। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस गोले पर कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे आपको पता है? 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज थे ये प्लस और माइनस ओवरऑल न्यूट्रल थे। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसलिए 3 इस पर क्या आ चुके हैं? पॉजिटिव चार्ज। कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है यदि किसी धातु के गोले को क्या करना है,
धनावेशित करना है तो उसमें से क्या निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, दूसरा प्रोटॉन को निकाला जाता है, तीसरा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, ना कि प्रोटॉन को। प्रोटॉन के साथ हम छेड़छाड़ी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो केवल इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बात करते हैं किसी गोले पर निगेटिव चार्ज कहाँ से आता है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को जो हम निकाल के ले गए हैं ना, इलेक्ट्रॉनों को जो हम निकाल के ले गए हैं, इसको किसी गोले में डाल देंगे। अब डालेंगे कैसे, वो अंदर प्रोसेस है, बताएंगे भी आगे आविष्कृत करने, और वो हालांकि क्लास 12 का टॉपिक हो जाता है, बट हम इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को इसमें डालेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, अभी इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, जितने प्लस थे उतने माइनस है। अब इलेक्ट्रॉन को जब हम डाल देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, 3 निगेटिव चार्ज। अच्छा, इस पर निगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया। अब इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव, अगर इन दोनों को पास लाओ तो ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो नेचर है वो क्या है, अपोजिट है। हमने कहा ना, सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट, यानी प्लस और माइनस, अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमने लाइन्स बोली है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हमने आपको समझा दिया कि किसी बॉडी पर, किसी गोले पर चार्ज कैसे आता है। अब बात करते हैं आवेश के संरक्षण का नियम। किसका नियम, आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है, आइए बात करेंगे। अब अभी विद्युत धारा पे नहीं पहुंचे, क्या है आवेश संरक्षण का नियम, नहीं चल रहा क्या आवेश, एक मिनट थोड़ा रुकिए, इंक डाल लें तो बात करेंगे हम।